हेलो स्टूडेंट्स, सभी को गुड मॉर्निंग। और आज हम लोग देखेंगे क्लास 9 के पालमपुर की कहानी का तीसरा भाग। इसमें हम लोग देखेंगे आज इसका जो तीसरा पार्ट है इसको देखेंगे। अच्छे से हम लोग सब इसको समझने वाले हैं। तो चलिए हम लोग इसे शुरू करते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे क्या भूमि यह धारण कर पाएगी, मतलब किस चीज़ की बात कर रहा है, इसको आज हम लोग अच्छे से देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है। हम लोग सब क्या करते हैं, जानते हैं कि भूमि क्या है, एक प्राकृतिक संसाधन है। अतः इसका सावधानी पूर्वक प्रयोग करने की हम लोगों को क्या है, ज़रूरत है। इसको हम लोग को सावधानी पूर्वक क्या करना चाहिए, व्यवहार या उपयोग करना चाहिए। वैज्ञानिक रिपोर्ट से संकेत मिलता है कि खेत की आधुनिक कृषि के विविधों ने प्राकृतिक संसाधन जो है उसके आधार अति उपयोग किया है। यानी हम लोग अगर इसको देखेंगे तो प्राकृतिक ने इसका जो संसाधन का जो आधार, ये बहुत ही हम लोग क्या किए हैं, उपयोग किए हैं। अनेक क्षेत्रों में हरित क्रांति के कारण उर्वरकों को प्रयोग जो है, उर्वरकों का अधिक प्रयोग किया है। इसका प्रयोग बहुत ज़्यादा किए हैं। ठीक है, मिट्टी की उर्वरता कम हो गई है। जब हम लोग देखते हैं ये उर्वरक जब बहुत ज़्यादा कम होता है तो मिट्टी का जो उर्वरक वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसके अतिरिक्त नलकूप से सिंचाई के कारण भूमि क्या हो गया है, के कारण जो है वो भूमि के जल की सतह का प्रयोग, यानी कि भूम जल की स्तर जो है ये क्या हो गया है, कम हो गया है। जो मिट्टी के नीचे जितने हम लोग को पानी मिलता है ये सभी पानी क्या है, भूम जल है। ठीक है, मिट्टी की उर्वरता और भूम जल जैसे पर्यावरणीय संसाधन कोई जलों बनते हैं, कोई बारिशों से ये बनते हैं। ठीक है, भूमजल और मिट्टी का उर्वरता जो है ये एक दिन में नहीं होता है, इसको बनने में बहुत समय लगता है। एक बार नष्ट होने के बाद इन्हें पुनर्जीवित करना बहुत कठिन है। एक बार ये चीज़ अगर ख़त्म हो गया तो हम लोगों को ये बनने में बहुत समय लगेगा, बहुत समय लगेगा। कृषि का भावी विकास सुनिश्चित करने के लिए हमें पर्यावरण की देखभाल करनी चाहिए। और इसका जो विकास है कृषि का, इसका विकास करने के लिए हम लोगों को पर्यावरण की देखभाल करनी चाहिए। पर्यावरण को संतुलित अगर हम लोग रखेंगे तो सब कुछ अच्छा होगा। अगर उससे हम बिगाड़ देंगे तो ये बहुत सारा समस्या हो सकता है, बहुत सारा समस्या हो सकता है। चलिए इसको हम लोग अभी देखेंगे। पालमपुर के किसान के भूमि किस प्रकार वितरित, मतलब डिवाइड किया हुआ था, किस प्रकार से, उसको अभी हम लोग जानेंगे। आपने यह जान लिया होगा कि खेतों के लिए भूमि कितनी महत्वपूर्ण है। हम लोग तो ये जान लिए हैं कि खेतों का जो उपयोग है
वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। दुर्भाग्यवश खेती के काम में लगे सभी लोग के पास खेती के लिए पर्याप्त भूमि नहीं है। दुर्भाग्यवश की बात यह है कि जो हम लोग गांव में निवास करते हैं, तो हम सभी के पास में जो हम लोग खेती करते हैं, इस खेती करने वाला ज़मीन सभी के पास में उपलब्ध नहीं है। यही हमारा दुर्भाग्य की बात है। पालमपुर में 450 जो परिवार है, उस परिवार में क्या था, ये खेती करने की। आप लोग देख पा रहे हैं ये खेत इस तरह से, देखिए ये वाला जो है बहुत डिवाइड किया हुआ है, छोटा बड़ा विभिन्न प्रकार से इस खेत को सजाया गया है, विभिन्न प्रकार से। देख लीजिए आप लोग, ठीक है। अभी इसको हम लोग देखेंगे इसका नेक्स्ट। देखिए इसमें हम लोग अभी देखेंगे। देखो परिवार में से लगभग 1/3, कितना 1/3, वहाँ कितना हम लोग देखे थे 450, तो 1/3 का मतलब 1/3 होता है, तो ये कितना हुआ 15, यानी कि 150 हुआ। तो वही देखिए यहाँ 150 लिखा हुआ है, वही कि क्या लिखा हुआ है 150 लिखा हुआ है, ठीक है। परिवारों के पास खेती के लिए भूमि है और 1/3 भाग जो लोग हैं उसी लोगों के पास, यानी 450 में से 150 लोगों के पास ही ये जमीन था, जो अधिकांश दलित थे। दलित का मतलब हम लोगों को समझाए हैं कि दलित का मतलब होता है जो कि गरीब तो नहीं होता है, जो कि निचले कास्ट के होते हैं, ठीक है। जो कि निचले कास्ट के होते हैं उसी को हम लोग दलित वर्ग कहेंगे। उसमें एक कास्ट नहीं होगा, जितना सारा है निचले वही सब इसमें ही आएगा, ठीक है। बाकी परिवार में 240, बाकी कितने हैं 240, तो 240 जिनके पास भूमि है, ये कितने 2 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल वाले भूमि के टुकड़ों पर खेती करते हैं। तो वहाँ हम आप लोगों को खेत दिखाएं, ठीक है। बहुत छोटा छोटा भी था, लंबा भी था, हर एक प्रकार का था। तो 240 परिवार ऐसे हैं जिनमें से 2 हेक्टेयर से भी कम क्षेत्रफल वाले जमीन के टुकड़े में वो लोग क्या करते हैं, खेती करते हैं। भूमि के ऐसे टुकड़ों पर खेती करने से किसानों के परिवार को पर्याप्त आमदनी नहीं होती है। उतना छोटा छोटा हिस्सा में हम लोग अगर खेती करेंगे तो हम लोग का क्या फ़ायदा होगा, उतना फ़ायदा नहीं होगा, उतना फ़ायदा हम लोग का नहीं होगा। अभी हम लोग थोड़ा इसको देखते हैं। देखिए जो 1960 था उसमें क्या हुआ, में देखिए 1960 के कृषक गोविंद के पास 2.25 हेक्टेयर अधिकतर असिंचित भूमि थी, यानी कि जहाँ पर सिंचाई नहीं किया जाता था, इस तरह का उसके पास कितनी जमीन 2.25। गोविंद अपने 3 पुत्रों की मदद से भूमि पर खेती करता था। और क्या करते थे, वो 3 पुत्रों के मदद से ही उस जगह में वो लोग क्या करते थे, खेती करते थे। यद्यपि वे बहुत आराम से नहीं कर रह रहे थे, लेकिन परिवार अपनी एक भैंस होने वाली कुछ अतिरिक्त आय के द्वारा अपना गुजारा कर रहा था।
और खेत में जब उसका पूरा परिवार को नहीं चला पाता तो भैंस के जरिए उसने अपना गुजारा करते थे। गोविंद की मृत्यु के कुछ वर्ष पश्चात यह भूमि ये 3 पुत्रों के बीच बंट गई। प्रत्येक के पास केवल 0.75 हेक्टेयर भूमि का टुकड़ा बचा था। ठीक है, परंतु अब बेहतर सिंचाई व्यवस्था और खेती की आधुनिक विधियों के बावजूद गोविंद के बेटे अपनी जीवन से गुजारा नहीं कर पा रहे हैं और विशेष असुविधा के कारण, जो कि ज़मीन को अच्छे से सींच नहीं पाने के कारण उसका क्या था, वो अच्छे से खेती नहीं कर पाते थे। वर्ष के कुछ भाग, जो कि वर्ष होती है, उसके कुछ भाग में उसे कुछ अतिरिक्त कार्य भी ढूंढना पड़ता था और जो वो लोग खेती करते थे उसके अलावा वो जो दूसरा कार्य, उस कार्य को भी करना पड़ता था, तभी उसका गुजर बसर हो पाता था। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे इसका। देखिए चित्र में दिया गया है, ऊपर में आप लोग देख चुके हैं। क्या आप गांव के चारों ओर बिखरे हुए जमी के छोटे छोटे टुकड़ों को देख सकते हैं? हम लोग वहाँ देखे बहुत छोटा छोटा भी है और बहुत लंबा भी है, बहुत प्रकार के देखे। इन पर छोटे किसान खेती करते हैं। जहाँ छोटा छोटा है ये छोटे किसान का है। दूसरी ओर गांव के आधे से ज़्यादा क्षेत्रफल काफ़ी बड़े आकार के प्लेटफॉर्म दिखाया गया था। ठीक है, और पालमपुर में मझोले और बड़े किसानों का कितना प्रतिशत? 60% परिवार थे, मझले और बड़े किसान। बाकी बहुत 3 हिस्सा से 1 हिस्सा जो है ये कम थे, जो 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि की खेती करते हैं, और बड़े किसान जो कि 10 हेक्टेयर, ठीक है, 10 हेक्टेयर से हम लोग क्या करते थे, जमीन थे उसके पास। इससे वो भूमि का कुछ काम करते थे। एक बार फिर से चलिए देखते हैं। देखिए ये जो है ये हो गया आपका छोटा किसान। ठीक है, ये हो गया आपका छोटा किसान, और ये हो गया आपका जो ये दिख रहा है ये वाला, ये ठीक है, ये आपका मझला किसान, और ये जो है ये लंबा लंबा जो है ये, ठीक है, ये तो ये हो गया आपका बड़ा किसान। देख लीजिए बड़ा किसान वाला ये है। ठीक है, इधर छोटा किसान वाला है। तो इस तरह से वहाँ खेती होती थी। ठीक, अभी हम लोग देखेंगे इसका किस तरह से वो लोग खेती अपना करते। देखिए दिख रहा है किस तरह से वो लोग खेती करते थे। स्प्रे कर रहा है फसल को अपना। यहाँ देखिए काटने के ये हाल जोत रहा है। ये देखिए हाल जोत रहा है। ये लोग क्या कर रहा है, हाल जोत रहा है। ये लोग जो है हाल जोत रहा है। ठीक है, अभी हम लोग इसका जो ये भी देखिए हाल जोत रहा है। ये फसल बो रहा है। अभी ये हाल से मतलब ट्रैक्टर से ये फसल को बो रहा है या फिर ज़मीन तैयार कर रहा है। अभी इसका हम लोग देखेंगे। अभी 5वां नंबर का जो है ये वाला देखने वाले हैं। चलिए इसको देखते हैं। ये क्या है, श्रम की व्यवस्था कौन करेगा? श्रम मतलब काज करने वाला, ये चीज़ कौन करेगा, इससे हम लोग को देखना है। भूमि के पश्चात श्रम उत्पादन का दूसरा आवश्यक कारण है। ये जो दूसरा आवश्यक, जो बड़ा किसान होते थे वो अपने खुद कार्य नहीं कर पाते थे, तो उसको करने के लिए दूसरा किसान का भी आवश्यकता
होती है, यानी कि श्रम का भी आवश्यकता होती थी। खेत में बहुत ज़्यादा पश्चिम की आवश्यकता होती थी, परिश्रम की आवश्यकता होती थी। आप लोग जो गांव से है आप लोग तो जानते ही हैं खेत में कितना सारा कार्य करना पड़ता है। छोटे किसान अपने परिवारों के साथ अपने खेत में स्वयं काम करते हैं। हम लोग देखते हैं गांव में जो छोटे किसान है वो तो अपना कार्य वो लोग कर लेते हैं अपने घर के सदस्य से, लेकिन बड़ा किसान जो है वो क्या कर पाते हैं, उतना ज़मीन नहीं, तो इसीलिए श्रम की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। चलिए देखते हैं ये खेत के लिए आवश्यक श्रम व्यवस्था स्वयं करती है। छोटे किसान क्या करती है, स्वयं करती है। मझले और बड़े किसान अपने जो खेत है उसको क्या करती है, देखिए बड़े किसान अपने खेत को काम करने के लिए दूसरे श्रमिक को किराए पर लगाते हैं। दूसरे श्रमिक को, जो छोटे किसान होते हैं उन लोगों को बुला के ये लोग क्या करता है, काम कराता है। कौन, मझले किसान और बड़े किसान। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट को देखेंगे। देखिए यहाँ कुछ दिख रहा है, आजकल काम मिलना कठिन है, केवल बड़े, देखिए आजकल क्या बोल रहा है, आजकल जो है काम मिलना जो है ये क्या हो गया है, कठिन हो गया है। ठीक है, खेत में जो वो लोग काम करता है ये चीज़ वो लोग करता है, ठीक है, लेकिन हर जगह में काम करना ये बहुत कठिन हो गया है। केवल बड़े किसान ही हमें रखते हैं और वह भी बहुत कम दिनों के लिए। ये बात कर रहा है कि काम मिलना तो कठिन हो गया है, लेकिन बड़े किसान जो है वो रखते भी है लेकिन बहुत कम दिनों के लिए। तो इस तरह का इस गांव में देखने को मिलता था। घनश्याम एक बड़ा किसान है और उसने अभी अभी एक हार्वेस्टर खरीदा है, इसीलिए इस वर्ष कटाई के मौसम में हमें और भी कम काम मिलने वाला। हार्वेस्टर का मतलब होता है जो काटने वाला, धान या फसल गेहूं जैसे चीज़ को काटने वाला मशीन होता है। तो ये उसने क्या किया, खरीद लिया है। जब ये खरीद लिया है तो गांव वाले को काम उतना इस बार नहीं मिलने वाला है, इसलिए इस वर्ष कटाई के मौसम में लोगों को काम कम मिलेगा। पिछले वर्ष मैंने पूरे वर्ष में 5 माह से भी कम समय काम किया था। पिछले वर्ष उसने क्या किया था, 5 माह से भी कम काम किया था। इस साल और भी कम मिलने वाला है। ठीक है, हमारे पास जुताई के लिए ट्रैक्टर, कटाई के लिए हार्वेस्टर तथा गहाई के लिए थ्रेस्टर है, मतलब जिसको थ्रेसिंग के द्वारा यानी कि जो भूसी वगैरह होती है उसे परिष्कार किया जाता है, वही वाला मशीन इसने 3 मशीन खरीदा है। तो यहाँ तक कि खरपतवार को साफ करने के लिए कुछ किसान खरपतवार नाशकों या छिड़काव करते हैं, और बहुत सारा किसान है जो कि खरपतवार को हटाने के लिए स्प्रे करते हैं, और ये कटाई वगैरह के लिए मतलब श्रमिक का कोई आवश्यकता नहीं है। इस तरह का मशीन उसने खरीद लिया है। तो ये पूरा जो है इसमें दिखाया गया है। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे इसका नेक्स्ट। फसल पर कोई अधिकार जो है ये नहीं होता है जैसा कि किसानों का होता है, बल्कि उन्हें उन किसानों की मजदूरी मिलती है और जिनके लिए वह काम करते हैं, और मजदूरी नगद या वस्तु जैसे नगद के रूप में हो सकती है। कुछ उसको जैसे हम लोग बहुत पौराणिक व्यवस्था को देखेंगे तो उसमें क्या होता है, जो कि कुछ के बदले कुछ चीज़ दिया, यानी कि वो लोग काम करते थे उसके बदले पैसा नहीं तो दूसरा चीज़ वो लोग क्या करते थे, दे देते थे।
तो इसी तरीके से वहाँ काम चलता था। मजदूरी नगद या वस्तु जैसे अनाज के रूप में वो लोग देते थे। कभी कभी श्रमिकों को भोजन भी मिलता है। कभी कभी श्रमिकों को क्या देते थे, भोजन भी देने का प्रथा उस समय था। मजदूरी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र, एक फसल से दूसरी फसल और खेत में एक से दूसरे कृषि कार्य जैसे बुआई और कटाई के लिए अलग अलग होती थी। मतलब एक से दूसरे अलग हर एक प्रकार का डिवाइड किया हुआ था, जिसमें लोग अपना अपना कार्य करते थे। रोजगार की अवधि में भी वो लोग क्या करते थे, अपना अपना जो काफ़ी भिन्नताएं उसमें हम लोग को देखने को मिला है। खेत में काम करने वाले श्रमिक या दैनिक मजदूरी के आधार पर कार्य करते थे। वो लोग दैनिक हर दिन काम करेगा, हर दिन का पेमेंट वो लोग को मिलेगा, इस तरह से काम करते थे। जैसे कटाई या पूरे साल के लिए काम पर रखा जा सकता है। और डाला पालमपुर के दैनिक मजदूरी पर काम करने वाला एक भूमिहीन श्रमिक है। ठीक है, एक आदमी का बात यहाँ मतलब बोलने की कोशिश की गई है। इसका मतलब यह है कि लगातार काम ढूंढते रहना पड़ता है। जिसके पास कम ज़मीन होता है उसको हर साल क्या करना पड़ता है, काम ढूंढने की कोशिश में यह ढूंढना पड़ता है, तभी उसका जो है परिवार चलता है। अभी हम लोग देखेंगे इसका मतलब लगातार उसको काम ढूंढना पड़ता है। सरकार द्वारा खेतों में जो काम करने वाले श्रमिक के लिए एक दिन का न्यूनतम वेतन कितना है, 300 रुपया है। ये कितने आधारित हुआ है, मार्च 2017 में इसको निर्धारित की गई है। अभी लेकिन डाला को मात्र कितना मिलता है, 160 रुपये ही मिलता है। पालमपुर में खेतीहर श्रमिकों में बहुत ज़्यादा स्पर्धा है, इसीलिए लोग कम वेतन में भी काम करते हैं। जब जहाँ खेती हम लोग करते हैं तो बहुत ज़्यादा अगर वहाँ क्या होगा, बहुत ज़्यादा अगर श्रमिक होगा तो वहाँ हम लोग को बहुत सस्ता में ही श्रमिक मिल जाते हैं। जहाँ काम करने वाला लोग कम होगा तो वहाँ श्रमिक का जो दर है वो हम लोग को ज़्यादा देना पड़ेगा। ठीक, अभी हम लोग देखेंगे डाला अपनी स्थिति के बारे में रामकली से शिकायत करता है, जो कि एक अन्य खेतीहर श्रमिक है। और वो क्या करता है, अन्य एक खेतीहर श्रमिक से वो शिकायत करता है, अरे देखिए ऐसा ऐसा बात है, इस तरह का, मतलब उसने अपना जो दुख है वो समझाने की कोशिश की गई है। डाला और रामकली दोनों गांव के निर्धन व्यक्तियों में से है, और ये दोनों ही गांव में क्या थे, निर्धन व्यक्ति में से दोनों ही थे। तो आज के लिए बस इतना ही। इसका पार्ट 3-4 हम लोग देखेंगे। ये बहुत बड़ा चैप्टर है, इसीलिए इतना पार्ट में हम लोग को डिवाइड करना पड़ रहा है। तो ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक और अपने फ्रेंड को एक शेयर आप लोग ज़रूर कीजिए, ताकि उसको भी इसका लाभ मिल सके। और जो नए स्टूडेंट है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि पूरा जो कोर्स कंप्लीट हो रहा है उसका लाभ उसको भी मिल सके। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।